तो खुले में थी, चौरे में थी, सुनी भी सबने थी, पर सब आए नहीं। बोले सब क्यों नहीं आई जब मुरली खुले में बजी थी? क्योंकि मुरली जिसकी समझ में आएगी वही तो आएगा। ये यहाँ विक्रमपुर में 7 दिन से मुरली बज रही है, खुले में बज रही है, लेकिन क्या सब थोड़े ही आ गए? आने वाले तो जने कहाँ कहाँ से आ गए, जिनकी समझ में आई, और जिनकी समझ में नहीं आई वो बाह के भी नहीं आए हैं। तो फिर बोले ये किसकी समझ में आती है और किसकी समझ में नहीं आती? एक दिन एक छोटी सी बच्ची को लेकर के गोदी में एक माई बैठी, बच्ची रोने लगी। मैंने पूछा कि अचानक से ये क्यों रो रही है? वहां बैठे सब लोग, काफी लोग थे वैसे, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, किसी की समझ में नहीं आया। उसकी माँ कहती है मुझे पता है ये क्यों रो रही है। बोले बताओ। बोले ना कि बीज ना ले आओ, और जैसे ही बीज नाते हवा करी सो चुप हो गई। यानी माँ को पता था कि ये गर्मी से रो रही है। तो गूंगा जाने क्या गूंगा के घर के जाने। तो जिसका आत्मीय कनेक्शन होगा, जिनका गहरा संबंध होगा, उनकी भाषा ही एक दूसरे के समझ में आती है। तो हमारा परमात्मा से और महात्माओं से जब दिल का कनेक्शन होगा तो ये मुरली समझ में आएगी, ये कथा समझ में आएगी। नहीं, बाकी लोगों के लिए तो ये एक शोरगुल है, एक हू-हल्लड़ है, एक हेरो है। कुछ लोगों के लिए तो ये पैसा की बर्बादी है, क्योंकि उनकी समझ में ये आने वाली नहीं है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये मुरली जिनकी समझ में आ जाती है ना, वे गोपियां फिर घर में रुक नहीं पाई, उन्हें घर में अच्छा नहीं लगा। उनसे एक क्षण भी घर में रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। कोई कपड़े पहन रही थी तो इतना उतावलापन था कि कपड़े भी सीधे न पहन पाई, उल्टे सीधे कपड़ा। कोई श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार हो गया। कोई घर वालों की सेवा कर रही थी तो उल्टी सीधी सेवा हो गई। खीर में बूरा पटकना था, नमक पटक दिया, और दाल में नमक मिर्च पटकने थे तो बूरा पटक दिया है। ये बात उन गोपियों की तो है ही, लेकिन अभी इन 7 दिनों में जो कथा सुने हैं यहाँ, जब समय हो जाता होगा ना यहाँ का, तो आगे जगह घेरने के लिए इतनी जल्दी पड़ती होगी हैं कि फिर यूँ लगते हो कि जा काम में पड़ो रहते हो, बिगड़ है तो बिगड़ जा। क्योंकि लेट होने के बाद जब पीछे बैठ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। जो अच्छे श्रोता होते हैं उन्हें पीछे आनंद नहीं आता। तभी तो एक तरह जब भीड़ बीच में रायपरी बीच में आगे जाओ, आगे की केवन में इतनी भीड़ आ रायपरी। तो ये वो गोपियों का तो ऐसा हाल था ही उस मुरली को सुन के। लेकिन इस मुरली को सुन करके भी जो भगवान के से जिनका संबंध है,
महापुरुषों से, गुरुओं से जिनका संबंध है, हृदय का कनेक्शन है, उनकी समझ में भी ये मुरली आती है। और ये मुरली आ जाए तो फिर घर फीका लगता है, संबंध फीके लगते हैं, व्यंजन फीके लगते हैं। जिन्हें इस कथा में रस आता है, इस मुरली में रस आता है, वे बहुत सी तो जब ऐसी बैठी होंगी, बिन घरवारी ने तो कह दी होगी तो और कहूँ भेजियो चाहे मत भेजियो, मैं कथा में भेज दे। बहुत सी जामे ऐसी बैठी होंगी, बहुत सी ऐसी बैठी होंगी जिनने अपने काम पेंडिंग में डाल दिए होंगे कि जिन देखेंगे अब 21 तारीख के 20 तारीख के बाद, भाई 20 तारीख तक मुझे बात मत करो, मेरो मन दुनिया में ना लगे रहो। जब ऐसी बहुत सी माता बैठी हैं भाई, जिनके घर में कपड़न के ढेर हरे होंगे, 20 तारीख के बाद धोएंगे, धोबी घाट लगेगा। 20 तारीख के बाद धोबी घाट लगेगा। क्यों? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ये हमारे प्रभुदास जी का ये आंगन है, ये वृंदावन से 1 इंच भी कम नहीं लग रहा है इस समय। गोवर्धन, वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयागराज सब यहीं आ गए हैं। और नजारा इतना प्यारा, मैया यमुना का किनारा, ऊंचे नीचे टीले, हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुहावना मौसम, और हमारे प्रभुदास जी की करुणा और कृपा और उनके चरणों की रज, और हमारे बटेश्वर के संतों का इतना प्यारा मंडल, समाज। अरे बैकुंठ फीका हो गया। जग में माया कोई अंधियारो, दिखे ना कछु हाथ पसारो, दर दर भटकत डोलूं बिसर गई, है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
गई सगरी हो जग में दिल नहीं लगता रे मोहन आनो है तेरी नगरी। भटकत जग में उमरिया